हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे एंड आपके लिए आज हम लेकर आए हैं एचपी पुलिस का 7th क्लास, जिसमें हम आपके साथ मेंसुरेंस को स्टडी करेंगे। इट मीन्स कि जो शेप्स होती है उनसे रिगार्डिंग जो भी आपके पास एरिया हो गया, लेंथ हो गया, पैरामीटर हो गया, लेंथ ब्रेड्थ, तो उनसे रिगार्डिंग जो भी टर्म्स हैं उनको स्टडी करेंगे। ओके, तो आज आपके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूलेज लेके आए हैं। ये लास्ट लेक्चर है। कल से आपके पास जो भी क्वेश्चंस होंगे इनसे रिगार्डिंग उनको स्टडी किया करेंगे डेली। ओके, यानी एक वीक में आपको तकरीबन 3 to 4 टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी जो है वो सही से होगी। ओके, तो जो चीज़ें आपको बताई गई है उनको फर्स्टली कवर कर लीजिए, जितनी भी थ्योरी आपको करवाई गई थी, क्योंकि मेन थ्योरी है आपके पास। थ्योरी आएगी देन आप क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास सबसे बेस्ट मेथड है मेंसुरेंस को पढ़ने का। आप डिटेल में चलिए, आपकी जो भी छोटी छोटी टर्म्स हैं उन सभी को पढ़िए। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जब मेंसुरेंस पढ़ेंगे तो शेप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो कौन सी शेप है, फर्स्टली चलते हैं रेक्टेंगल के ऊपर। ओके, तो जो भी आपके पास रेक्टेंगुलर शेप होती है वो क्या होती है, क्योंकि फर्स्टली क्वाड्रिलेटरल आएगी जिसमें 4 साइडें आपके पास होती है। अब जो क्वाड्रिलेटरल है वो भी आपके पास क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप में होती है, यानी किसी का एंगल अलग है, किसी की शेप्स अलग है। तो जो भी क्वाड्रिलेटरल होती है उसमें क्या होता है कि आमने सामने वाली साइड्स इट मे बी इक्वल एंड जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती है, जैसे ये वाली। तो पैरेललोग्राम और इसमें क्या डिफरेंस है, पैरेललोग्राम में भी तो आमने सामने वाली इक्वल होती है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, जिसके चारों के चारों एंगल जो होते हैं ये वाले, ये होते हैं 90 डिग्री के। किसके, 90 डिग्री के। क्लियर। अभी इसके फॉर्मूले भी पढ़ेंगे। इसके बाद होता है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है कि उसके सभी एंगल 90 डिग्री के हैं स्क्वायर में भी, मगर इसकी जो साइड्स है वो भी सभी इक्वल्स है हमारे पास। ओके, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती है, यानी पैरेलल साइड जो है वो इक्वल होगी आपके पास, एंगल्स 90 के नहीं होंगे। वहीं पे रोम्बस हमारे पास आती है। रोम्बस कुछ इस तरह की होती है, इसमें क्या होता है सभी साइड्स इक्वल होती है, मगर एंगल 90 के नहीं होंगे। अगर एंगल 90 के होंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ओके, इसके बाद आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के में क्या होता है कि दो दो लाइनें हैं वो आपस में पैरेलल में होती है, यानी कभी नहीं मिलेंगी आपस में, और यहाँ पे जो है दो साइडें जो है वो आपस में मिल जाती है। जैसे इनको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो कहीं पे आगे जाके मीट हो जाएगी, मगर ये दो साइडें जो है वो, यानी वन पेयर जो है वो अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती है। क्लियर, ये होता है ट्रेपेजियम। इसके बाद आता है राइट एंगल, जो अभी मैंने आपको रीजनिंग में भी बताया था, इस तरह से, जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है। ओके, सॉरी, राइट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद आती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसो मीन सेम, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें दो साइडें जो है आपके पास इक्वल होती है, यानी टू साइड जो है इक्वल होंगी और ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर, यानी दो साइडें इक्वल होगी और एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। इसके बाद आती है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में सभी साइड्स बराबर होती है और सभी एंगल भी हमारे पास जो यहाँ पे बराबर होते हैं। इसके बाद आपके पास एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। अब पैरामीटर होता क्या है, पैरामीटर देखिए, कोई आपके पास एक धागा लीजिए, उसको इस तरह से सेट कर दीजिए एक बॉक्स के, यानी ये पूरे धागे की लेंथ कितनी है दैट इज कॉल्ड पैरामीटर, यानी जो भी इसका आउटर बाउंड्रीज होती है ना, इसकी लेंथ कितनी है दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। यही लिखा है ABCD का पैरामीटर, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। क्लियर, ये हो गया आपके पास पैरामीटर। अब इसके बाद छोटी छोटी टर्म्स हैं, बेसिकली ये तो नहीं आने वाले एग्जाम में, लेकिन फिर भी इनको देख लीजिएगा। ओके, आर्क ऑफ सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल क्या होती है, जैसे आपके पास कोई सर्कल है, उसके बीच में छोटा सा पोर्शन, छोटा सा, जैसे ये है आपके पास यहाँ पे A और B, इसे कहते हैं आर्क। ओके, आर्क यानी छोटी सी कर्व। इसके बाद सेक्टर, जैसे पिज्जा खाते हैं ना आप, तो पिज्जा को काट देते हैं, तो पिज्जा का जो एक पीस है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। अब है मेन फॉर्मूले, ये कब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमने देख लिया पीछे कि उसकी क्या होती है, आमने सामने वाली यानी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है और सभी एंगल 90 के होते हैं, देख लिया हमने पीछे रेक्टेंगल में। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे आप, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ के साथ। ओके, बाकी एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बाकी आप इसको किसी भी तरह रीअरेंज कर सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं, ब्रेड्थ निकाल सकते हैं, आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। ओके, अब हमेशा याद रखिए जो भी इसके डायगोनल मिलते हैं, ये वाले डायगोनल होते हैं जो कि अपोजिट साइड को मीट करें, तो डायगोनल जो है, यानी आपके पास जो डायगोनल का स्क्वायर होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है लेंथ का स्क्वायर के प्लस ब्रेड्थ के स्क्वायर के। इट मीन्स कि अगर आपको डायगोनल दिए हैं तो लेंथ या ब्रेड्थ कुछ भी निकाल सकते हैं, या लेंथ ब्रेड्थ दी है, यानी अगर आप लेंथ का स्क्वायर करोगे और ब्रेड्थ का स्क्वायर करोगे तो वो ऑलवेज इक्वल होगा डायगोनल के स्क्वायर के। क्लियर। पैरामीटर क्या होता है आपके पास,
पैरामीटर मैंने कहा था टोटल जितनी भी साइड्स हैं उनको सम करेंगे, तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है आपके पास, लेंथ प्लस ब्रेड्थ यही होगा। तो 2l प्लस 2b, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2l प्लस बी आपके पास इसका ये फॉर्मूला बन गया। ओके, इसके बाद आता है आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। स्क्वायर क्या होता है सॉरी, चारों साइडें बराबर होगी और चारों एंगल किसके होंगे, 90 डिग्री के, यही था स्क्वायर। इसका जो अगर आपको एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, साइड स्क्वायर। एक होता है साइड स्क्वायर अगर साइड्स दी है, अगर साइड्स नहीं दी है तो अगर आप हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर करोगे, यानी डायगोनल क्या होंगे, जो ये वाले हैं, अगर आप हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर करोगे फिर भी आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा। याद रखने फार्मूले। पैरामीटर क्या होगा, चारों साइड को जोड़ दीजिए, 4 इंटू साइड्स। ओके, एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ रूम। अगर देखिए अगर आपको कोई रूम दिया गया है, अब रूम किस तरह होता है, इस तरह से होता है आपके पास, 4 दीवारें होगी उसमें पूरी तरह से इस तरह से, जस्ट लाइक बॉक्स, ये वाला हो गया। अगर आपको सिर्फ वॉल्स का निकालना है तो वॉल्स में क्या होगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो हो गया, ये तो यानी आपके पास एक पूरा रेक्टेंगल बन गया, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब इंटू हाइट करेंगे तो आपके पास जो एरिया होगा रूम का वो आप निकाल सकते हो। ओके, अब आता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम इस तरह से होता है आपके पास, एंगल्स इक्वल नहीं होते, आमने सामने वाली साइड से इक्वल होती है, तो इसका आता है बेस इंटू हाइट। आपके पास हाइट यहाँ से निकल जाती है इसकी, ठीक है, हाइट यहाँ से 90 के ऊपर एक एम्पलीट्यूड और इसकी हाइट निकालेंगे, वो विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल आपके पास निकल जाएगी। इसके बाद आता है रोहम्बस। रोहम्बस भी आपके पास इसी तरह से था, उसकी सभी साइडें इक्वल थी आपके पास, तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल यानी d1 इंटू d2। स्क्वायर की तरह है ना, स्क्वायर का स्क्वायर था, d में स्क्वायर था जब स्क्वायर का निकाला था, तो एंड रोहम्बस में क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। क्लियर, इस तरह से। एंड d1 d2 अगर दो डायगोनल है देन साइड्स, अगर साइड्स पे निकाल सकते हो आप, तो साइड निकालने तो हाफ d1 इंटू d2 किया था, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे इसका इस तरह से, और होल अंडर द रूट, तो ये तो यहाँ से अगेन कैंसिल हो जाएगा, d1 प्लस d2 करके आपके पास। इसके बाद आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी सभी साइड्स हमारे पास इक्वल होती है, उसका अगर एरिया निकालना है तो अंडर द रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, पैरामीटर 3 इंटू साइड। आइसोसेलेस ट्राइंगल का निकालना हो आपके पास तो b/4, ओके, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपके पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद है मेरे पास 8th वन, इफ ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड। तो आपके पास चलिए ये तो हीरोन्स फार्मूला है, अगर आपको याद हो, अंडर द रूट s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये हीरोन्स फार्मूला है, ये आपको नहीं आने वाला, ये काफ़ी एडवांस टर्म है, लेकिन चलिए क्या पता आ जाए तो याद रखिएगा, क्योंकि बेसिक मैथ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर कोई नॉर्मल ट्राइंगल जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया निकलता है हाफ बेस जो नीचे वाला है और हाइट जो इसका परपेंडिकुलर है, बेस इंटू हाइट आपके पास। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम देखा हमने आपके पास इस तरह से था, ट्रेपीजियम का एरिया निकलता है हाफ जो अपोजिट साइड्स हैं a प्लस बी करेंगे उनको, इंटू जो यहाँ से इसकी हाइट आएगी, इंटू हाइट। ओके, ये मेरे पास हो गया, सिर्फ यहाँ तक याद रखिए, आगे भूल जाइए, आगे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मेरे पास आता है सर्कल से रिगार्डिंग। सर्कल की अगर सर्कमफ्रेंस निकालनी हो तो होता है 2πr, जैसे हम पैरामीटर कह रहे थे ना पूरी लाइन, तो यहाँ पे हम इसको वर्ड यूज, पैरामीटर की जगह आ गया सर्कमफ्रेंस, टोटल कितना धागा लगेगा सर्कल को पूरा करने में, तो निकालेंगे 2πr, और पाई की वैल्यू होती है आपके पास 22/7 या 3.14। अगर दी हो 3.14 यूज करने तो आप इसको करोगे, या अगर नहीं दी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको डिवाइड करके यही आता है। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है πr², एरिया, इसका पूरा एरिया निकालना हो, ठीक है। अगर किसी आर्क का निकालना है, छोटी सी आर्क, ये वाली आर्क, ये वाली, जैसे ये आपके पास सेक्टर हो गया, इसका निकाल सकते हो आप एरिया। देखिए फॉर्मूला वो एरिया क्या क्या πr² है और θ/360 करेंगे। अगर इसकी मुझे सर्कमफ्रेंस निकालनी है यानी बाहर वाला एरिया, तो मेरे पास सर्कमफ्रेंस का होता है 2πr, ठीक है, और θ/360, कोई चेंज नहीं है, θ/360 ही न्यू टर्म आती है इसमें, बाकी एज इट इज 2πr पैरामीटर के लिए और ये आपके पास एरिया के लिए πr², θ/360। ओके, ये छोटी छोटी टर्म है। सेक्टर के लिए इसको भी भूल जाइए, इन चीज़ों को भूल जाइए, पैरेललोग्राम का भी तो एडजेसेंट साइड एरिया नहीं आएगा आपको। इसके बाद है हमारे पास क्यूबॉइड्स, तो ये भी काफ़ी एडवांस टर्म है। वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम से रिगार्डिंग नहीं आता है आपको, लेकिन क्या पता आ जाए।
तो देखिए क्यूबाइड होता है बॉक्स, थ्री डायमेंशन आ गई। पिछली जितनी भी शेप थी वो 2D थी, जैसे गत्ता होता है ना उस तरह से थी। अब गत्ते को भी एक शेप में जोड़ दिया गया, तो आपके पास एक प्रॉपर वे में क्या बन गया, यहाँ पे प्रॉपर शेप बन गई। ओके, तो जब शेप बनी इट मीन्स कि आपको अब कुछ ना कुछ नीचे फ्रस्टम होता है, जैसे आपके पास कोन है ना, कोन को भी जहाँ से आपने खा लिया, जैसे आइसक्रीम होती है तो नीचे वाला बच गया, दैट इज कॉल्ड फ्रस्टम। ये आपके पास स्फीयर हो गया, गोला जैसे आपकी गेंद होती है, सिलेंडर जैसे आपका गैस सिलेंडर हो गया, कोई बॉटल हो गई जिस लाइक ऊपर से काट दीजिए सिलेंडर की तरह। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है जैसे रेडियस हो गया, लेंथ हो गई, जैसे आपके कोन हो गए, इसमें लेंथ भी है, हाइट भी है और रेडियस भी है आपके पास। ओके, तो कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं इन क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में जैसे फार्मूला लेंथ ब्रेड्थ हाइट, जैसे मैंने आपको कहा था इसमें क्या है, लेंथ है, ब्रेड्थ है आपके पास और एक प्रॉपर में क्यूब है, क्यूब यानी बॉक्स है आपके पास। तो इसका अगर आपको जैसे निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो क्यूब का, तो वॉल्यूम का क्यूब होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सिर्फ इतना याद रखना है, पुलिस के एग्जाम के अकॉर्डिंग इतना सफिशिएंट है कि इसका निकालना हो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आपके पास। ओके, अगर इसका एरिया निकालना है आपको, होल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ओके, जो इसका पूरा कितना एरिया कवर किया है, तो 2 इंटू आपको फर्स्टली क्या करना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करनी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ और प्लस अब ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, यानी आपको इस तरह चलना है सर्कल में, लेंथ इस तरह सर्कल लगा लीजिए, इधर लेंथ लिखिए, इधर ब्रेड्थ लिखिए और इधर हाइट लिखिए। अब क्या करना है, फर्स्टली आपको पहले ये दोनों लेने हैं। ओके, ये दोनों ले लिए, उसके बाद आपको ये दोनों लेने हैं अगले वाले, देन लास्ट में आपको यहां से ये दोनों लेने हैं। ठीक है, यही हो गया ना, लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट, हाइट लेंथ। ओके, तो एच एल, ये आपके पास फार्मूला बनेगा, गिवन चीजें होगी। डायगोनल भी निकाल सकते हो आप, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, डायगोनल होते हैं जो यहां से यहां को मिलेगा इस तरह से, यहां से यहां को मिलेगा, फिर यहां से इस पिछली वाली साइड को मिलेगा। ओके, तो डायगोनल होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये भी बड़ा डीप है, आपको या तो एरिया आएगा या वॉल्यूम आएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। ओके, क्यूबॉइड कहाँ है आपका, क्यूबॉइड ये रहा, एक पैरेललोग्राम की तरह है आपके पास। ओके, अब आ गया क्यूब। क्यूब में क्या होता है कि सभी साइडें इक्वल हो जाती है। ओके, स्क्वायर की तरह क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होती है, जैसे एक चौक का डिब्बा होता है। तो इसका अगर वॉल्यूम निकालना तो डायरेक्टली ए क्यूब, पीछे क्या किया था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट किया था, यहाँ पे सभी इक्वल है तो डायरेक्टली ए क्यूब। अगर इसका मुझे एरिया निकालना तो मैं क्या करूंगा, 6a स्क्वायर, यही था ना, यहाँ पे सभी साइड्स ली थी, यहाँ पे तो साइड्स है ही नहीं कोई भी मेरे पास, तो मैं डायरेक्टली 6a स्क्वायर और डायगोनल अंडर द रूट a, तो डायगोनल नहीं आएगा आपको कभी भी। इसके बाद आता है सिलेंडर। सिलेंडर यानी आपके पास इस तरह क्या करी थी। अब देखिए सिलेंडर में दो चीजें होती है, एक तो सर्कल हो गया, सर्कल का अगर सरकमफ्रेंस निकालनी है 2πr, अगर एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, और एक एच है जो इसकी प्रॉपर हाइट है आपके पास। ठीक है, एक प्रॉपर हाइट होगी। तो देखिए वॉल्यूम कैसे आता है, पाई आर स्क्वायर एच, कैसे आ गया, पाई आर स्क्वायर एच। मैंने कहा ना अभी कि इसका कितना एरिया हो गया, जो सर्कल है एरिया तो यही कवर कर रहा है, और कितनी हाइट है, पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कितना एरिया कर्व किया है उसने, यानी उसका सरकमफ्रेंस पूछिए तो 2πr। ओके, 2πr ये मैंने लिखा था, और हाइट कितनी है उसकी h, तो ये बन गया मेरे पास कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, जब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो एक तो आपके पास होगा 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। देखिए 2πrh हो गया आपके पास, जो आपके पास एक यहाँ पे गिवन है, यानी सरकमफ्रेंस हो गई, और 2πr हो गया क्योंकि आपके पास ये दो हैं। ओके, एक पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये एक हो गया आपके पास। नीचे वाले का कितना एरिया कवर किया है, ऊपर है आपके पास उसने कितना एरिया कवर किया है, प्लस आपके पास अब जो इसका पूरी सरकमफ्रेंस है। ओके, तो 2πrh, तो ये कॉमन होते हैं आपके पास, तो बनता है 2πr स्क्वायर प्लस, तो देखिए यहां से क्या हो गया आपके पास, कॉमन निकलती है चीजें, 2πr जो यहां से कॉमन निकल जाता है, अंदर क्या बचता है, यहां से चला गया h प्लस, और यहाँ पे क्या बचता है मेरे पास, देखो यहाँ पे बचता है r, तो ये फॉर्मूला मिलेगा आपको कहीं पे, 2πr और h प्लस r, इस तरह से। ओके, अब मेरे पास आता है स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, गोला। अब गोले का कैसे निकलेगा मेरे पास, तो स्फीयर का देखेंगे अगर हम, तो क्या होता है आपके पास, लेट द स्फीयर, स्फीयर का रेडियस मान लिया कोई इन्होंने r,
आर इसका रेडियस मान लिया स्फीयर का। इस तरह से एक स्फीयर है, यहाँ से इसका रेडियस आर मान लिया। ओके, इस तरह से होगा आपके पास। अब वॉल्यूम कैसे होगा इसका, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर है ना, क्यूब क्यों लगा, क्योंकि 3 साइड है। सरफेस एरिया निकालेंगे तो सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया है ना, क्यूब वॉल्यूम की बात आएगी तो क्यूब आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस की बात करें तो पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर यानी आधा, काट दिया इसको बीच में से, तो 2/3 पाई आर क्यूब मेरे पास हो गया। ओके, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, और अगर होल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, बस इतना सफिशिएंट है आपके लिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे आप आगे। ओके, तो यही सिर्फ स्फीयर, सिलेंडर, बाकी फ्रस्टम आपको नहीं आने वाला, ये काफ़ी एडवांस टर्म है। क्लियर, तो यहाँ तक आप इसको समझिए, कौन से फार्मूले याद कीजिए। कल से क्वेश्चंस मिलेंगे तो जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको ट्राई कीजिए, देन आपका जो भी रीजनिंग है एंड आपका यहाँ पे मैथ्स है वो कवर होता है। क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद हमारे पास आएगा जर्नल साइंस, तो वो टेस्ट पेपर में साथ साथ में होता रहेगा, तो वहाँ से आपकी दोनों चीज़ें एकदम 100% कवर हो जाएगी। ओके, इन 3 चीज़ें आपके जो भी 30-40 नंबर है वो यहाँ से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।